क्या हुआ? चौंक गई? गौर से देखो अपने आप को। अब यही तुम्हारा असली चेहरा है, प्रिंसेस अमृत कौर सोधी। वो रुतबा, वो दौलत, वो शान, वो शौकत, वो नाज, वो अंदाज, वो ख्वाब, वो खिताब, सब कुछ उतर चुका है तुम्हारे वजूद से। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है प्रिंसेस अमृत, कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। देखा, अब तो तुम एक आम लड़की की तरह चिल्लाने भी लगी हो। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस अमृत कि तुम्हारे नकारने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? शाही ऊंचाई से गिर चुकी हो तुम। वो रॉयल्टी वॉयल्टी सब बकवास है। अब तो तुम एक आम मामूली लड़की बन चुकी हो, जिसकी शाही स्टेटस और बेशुमार दौलत पाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। नहीं, हम प्रिंसेस अमृत हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे खास। सारी दुनिया हमारी दीवानी है और हमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। और वो अधिराज सिंह के साथ, वो तो सिर्फ एक सौदा था जो हो नहीं पाया। कोई डील फेल भी तो हो सकती है ना, तो क्या? हम आज भी हम हैं और हम में वो दम है, हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। तुम्हें अभी कुछ हासिल होगा भी नहीं प्रिंसेस अमृत। तुम्हारा नाम अपनी पहचान गवा चुका है, तुम्हारा अस्तित्व, अपना अभिमान खो चुका है। तुम अब कोई नहीं हो, किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती हो तुम बस सांसें लिए जा रही हो। अरे तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए अपने होने पर। दुनिया की नजरों में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई हो तुम, सिर्फ एक मजाक। सब कुछ खत्म हो गया है प्रिंसेस अमृत। इट्स ऑल ओवर, फिनिश, द एंड। the end. अरे तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए अपने होने पर। दुनिया की नजरों में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई हो तुम, सिर्फ एक मजाक। सब कुछ खत्म हो गया है प्रिंसेस अमृत। इट्स ऑल ओवर, फिनिश, द एंड। आपकी हिम्मत कैसे हुई रिपन, जो आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया? खुद अपनी मर्जी से आपने अमृत का रिश्ता तोड़ दिया। इस घर की मान मर्यादा को भूल कैसे गई आप? अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी था तो पहले हमसे बात कर ली होती। हम क्या बात करते आपसे राजमाता? हम क्या कहते जो आप पहले से जानती नहीं है? आपने तो तय ही कर लिया था कि आप हमारी बेटी की कुर्बानी देंगे, उसकी खुशियों का गला घोट देंगी। आपकी बददिमागी का जवाब नहीं है रानी साहिबा। आप तो खुद इस बात से अनजान हैं कि आपकी बेटी की खुशी किस चीज में है। और हाँ, ये फैसला हमारा नहीं, खुद अमृत का था। वो सिर्फ इसलिए कि वो आपको खुश करना चाहती है। बचपन से उसने आप में अपनी छवि देखी है, वो आपके सांचे में ढलना चाहती है, लेकिन उसकी उम्र ही क्या है। आपने जो उसे जताया, उसने उसे सच मान लिया। वो जानती भी नहीं कि वो कर क्या रही है। ये आपका वहम है रानी साहिबा। अमृत खुद बहुत समझदार है। वो जानती है जिंदगी में पैसे की क्या अहमियत है, हमारी विरासत, हमारा खिताब क्या मायने रखता है। ये सब सोच के ही उसने ये फैसला किया था। अधिराज से शादी करके उसके पास दौलत और शोहरत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन आ जाता। सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटती उनकी और हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाती। क्या बुराई है प्रैक्टिकल होने में? हम रॉयल्टी हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। जज्बात से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है रानी साहिबा। माफ करना जी, सदियों से राज परिवारों में रिश्ते ऐसे होते आए हैं, फायदा और नुकसान देखकर, हैसियत का हिसाब किताब लगा के, जज्बात में अटक कर नहीं। अगर ऐसा होता ना कितो जी, तो आप यहाँ नहीं होते।
हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी वहां हो जहां प्यार हो, संस्कार हो, पैसों की खातिर नहीं। और जहां तक रॉयल होने का सवाल है, वो दिन तो बीते हुए सपने बन चुके हैं और ऐसे सपनों से जितनी जल्दी जागे उतना ही अच्छा है। आपने जो करना था कर लिया ना, रोशनी को लौटा दिया ना राजमहल से। अब जो अंधेरे गहराएंगे उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी रानी साहिबा, सिर्फ आप। इतने अच्छे से चल रहा था सब, इतनी बड़ी रकम हाथ आई थी, एक बार शादी हो जाती सब ठीक हो जाता। लेकिन ये जो बददिमाग बहू मिली है हमें, इसने सब बर्बाद कर दिया। शुक्र है जी हमने पैसे ज्यादा खर्च नहीं किए, वरना तो आफत ही आ जाती। लेकिन तो आफत आ गई है जी, इसमें तो 3 करोड़ कम है। तो 3 करोड़? हाँ हाँ जी 3 करोड़। लेकिन जी मैंने तो सारा खर्चा लिखा है इसमें, इसके हिसाब से तो 3 करोड़ खर्च नहीं हुए, तो फिर 3 करोड़ गए कहाँ? पूरे 3 करोड़ हैं इसमें। इतनी बड़ी रकम तो आज से पहले तुमने अपने सपने में भी कभी ना सोची होगी और ना देखी होगी। खबरदार, दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम्हारा ये खेल यहीं खत्म हुआ। अब राजमाता जी ये 3 करोड़ कहाँ गए जी? अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें तुम्हें हिसाब देना पड़े। वो सब ठीक है जी, लेकिन 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है जी। रोज का ब्याज ही कितना पड़ता है, और अधिराज सिंह अपनी एक एक पाई वसूल करेगा जी, वो छोड़ेगा नहीं। अब जुगाड़ करके कहीं ना कहीं 3 करोड़ का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना जी। अब ये इंतजाम होगा कहां से हिसाब किताब लगा के? जी राजा साहब, आप मेहमानों को होटल छोड़कर जल्दी लौट आइए। रानी ताइबा, बबली, अमृत कैसी है? हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बिन सुने वो अपने कमरे में चली गई। वो ठीक तो है ना? जी वो अपने कमरे में ही है, और उन्होंने ताप ताप मना किया है कि उनके कमरे में कोई भी ना आए। ऑल तो ऑल उन्होंने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया है। पता नहीं अमृत पर क्या गुजर रही होगी। हे वाहिगुरु, हमारी बच्ची को शक्ति दे कि वो इस मुश्किल दौर से गुजर जाए। और निमृत कहाँ है? निमृत, आप ठीक तो है ना? बेटा, हम जानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ, आज जो हुआ सिर्फ उससे अपसेट नहीं है हम मम्मा। इतने सालों से जो चलता आ रहा है उससे हम कहीं ज्यादा गुस्सा है। आप सबने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई मम्मा, क्यों? बेटा हम समझे नहीं। आप बस करो मम्मा, बस करो, मत छुपाओ मुझसे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और आप सबने मुझसे छुपाया कि हमें इस परिवार की कुछ नहीं लगती। निमृत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इस परिवार की लाडली हैं। दरअसल जब हमारे हालात तंग थे तो आप बहुत छोटी थी। आपको बता भी देते तो आप क्या समझते? और फिर आप पढ़ाई के लिए दूर चली गई। उसके बाद बेटा अमृत ने ही मना कर दिया था। उसको ये फिक्र हो रही थी कि आप सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
मेरे अमृत दी, कितनी चिंता करती है वो हमारी मम्मा। मम्मा, एक बात समझ लो, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही और मेरा दिल इतना कमजोर नहीं कि हालात की सच्चाई को मैं एक्सेप्ट ना कर सकूं। मम्मा बस मम्मा, आप मुझे एक बात समझाएंगे प्लीज? मम्मा, हमारे पास अगर दौलत नहीं थी तो नहीं थी, इस तरह दुनिया के सामने शोषा करने की क्या जरूरत थी कि हम रिच हैं? इस तरह सच को छुपाने की क्या जरूरत थी मम्मा? ये दिखावा क्यों? जितना कुछ भी हमारे पास है उससे हम गुजारा क्यों नहीं कर सकते? What's the problem मम्मा? इस तरह किंग्स और क्वींस बनने की जिद क्यों? सच कहूँ मम्मा, मुझे ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। झुक झुक जियो बेटा, आपने हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचा दी। मम्मा, अब हमने सोच लिया है कि हम फर्दर स्टडीज के लिए यूएस नहीं जाएंगे। अब हम यहीं रहेंगे मम्मा, बस इसी घर में। और हाँ, आज से मुझे कोई अलग और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं घर पे बोझ नहीं बनना चाहती मम्मा। एक बात कहूं, परसों से हम तरस गए थे कि इस महल में किसी एक की आवाज में सच्चाई की खनक सुनो, किसी एक की सोच में संस्कारों की झलक देखो। और आज निमृत बेटा, आज आपने अपनी माँ की तमन्ना पूरी कर दी। हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी वाकई समझदार हो गई है। और एक हम है जो आज तक आपको बच्ची समझते रहे। एक छोटी ने अपनी बड़ी बहन की जिंदगी तबाह होने से बचा ली। बेटा, आज तक अमृत आपकी देखभाल करती रही, लेकिन आज आप इतनी काबिल हो गई हैं कि आप अपनी बहन की रक्षा कर सकती हो। एक वादा करो हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अमृत का साथ नहीं छोड़ेंगे और आप दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी रहेंगी। मम्मा, ये वादा तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ अपने आप से। अमृत दी के लिए और उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ मम्मा, सच। वाहेगुरु ने हमारी सुन ली। मम्मा, क्या आज मैं आपके साथ यहाँ सो सकती हूँ?